हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं एक अनोखे तरीके से आलू के चिप्स, जो बच्चों के फेवरेट है और हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है। सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बारिश भी क्यों ना होती हो दोस्तों, इस तरह के चिप्स तो आप तुरंत घर में बना ही लोगे। इस तरह के तुरंत बनने वाले चिप्स आप घर में जरूर बनाइए, क्योंकि इसे ना तो आपको धूप में सुखाने की जरूरत है और ना ही आपको धूप में खड़े रहकर इसे डालने की भी टेंशन है। आज मैं आपको दो तरह की चिप्स बताने वाली हूँ, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और कुछ समय के लिए यानी कम से कम 15 से 30 दिनों के लिए एयर टाइट कंटेनर में या पॉलीथीन बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। घर ही में बनाइए, स्वस्थ रहिए और अच्छा खाइए। इसे कैसे बनाया जाता है, चलिए सीखते हैं। इसी तरह की अनोखी और बहुत ही कम सामग्री में बनने वाली रेसिपीज को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे। आलू की चिप्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 किलो आलू लिए हैं। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप भी इन्हें 5 किलो ही खरीदे। अगर आपको लंबे समय तक यानी कम से कम साल भर के लिए अगर आलू के चिप्स बनाकर रखना है तो ही दोस्तों ज्यादा क्वांटिटी में खरीदे। इंस्टेंट चिप्स या वेफर्स बनाने के लिए दोस्तों इतने सारे आलू खरीद के बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। 1 किलो आलू या आधा किलो आलू में भी आप बहुत सारे ढेरों चिप्स बना सकते हो और स्टोर करके उसे खाने का मजा भी ले सकते हो। चिप्स बनाने के लिए इस तरह का बड़ा बर्तन लेना है और उसमें पीने का पानी डालकर, ये जो फिटकरी है दोस्तों, ये फिटकरी को मराठी में तुरटी और इंग्लिश में अलम कहते हैं। इसे इसमें इस तरह से थोड़ी देर के लिए घुमाते हुए हमें रखना है। फिटकरी से जितना भी कचरा होता है वो गंदगी सब निकल जाती है, लेकिन साथ ही इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों, आलू छिलके जिसके हम चिप्स तैयार करने वाले हैं उसे इसमें अगर रखेंगे तो आलू के जो चिप्स है हमारे बिल्कुल भी काले नहीं होंगे और बहुत ही सफेद से अच्छे चिप्स बनकर रेडी हो गए। फिटकरी को सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इस पानी में रखा है। 2 मिनट के बाद इसे हम निकाल देंगे। आलू को इस तरह से छीलकर हमें इसी पानी में डालना है और इस तरह के जो जिगजैग शेप वाले जो चिप्स मेकर होते हैं उस तरह से, या फिर इस तरह से जो प्लेन चिप्स मेकर आते हैं, ये थोड़ा मोटा है इसे, और या फिर इस तरह का जो पतला वाला चिप्स मेकर आता है, इसमें भी तीनों चिप्स मेकर में आज हम चिप्स बनाकर दिखाने वाले हैं। आपके घर में जो भी चिप्स मेकर होगा उससे आप यह चिप्स बना सकते हैं। सबसे पहले मैं मोटा वाला और प्लेन वाला चिप्स मेकर को कैसे बनाते हैं वो दिखा रही हूँ। इस तरह से हाथ से आपको चलाते हुए उसे उल्टी साइड में घिसते जाना है और नीचे एक बर्तन रखना है जिसमें ये सब चिप्स इस तरह से बनकर तैयार हो गए। इन तैयार हुए चिप्स को हमें फिटकरी के पानी में डाल देना है। फिटकरी में जो पानी है वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही पानी है दोस्तों। इसे ना ही हमने बहुत ठंडे पानी में डाला है और ना ही गर्म पानी में फिलहाल डाला है। ये तो हो गए हमने मोटे चिप्स तैयार किए हैं। अब मैं इस चिप्स मेकर का जो साँचा है उसे चेंज कर देती हूँ और जिगजैग वाले चिप्स मेकर को इसमें फिट कर देती हूँ इस तरह से। और अब देखिए कि जिगजैग शेप में हमें इसे कैसे हाथ चलाते हुए चिप्स तैयार करना है। एक फर्स्ट टाइम हमें सीधी डायरेक्शन में इसे हाथ को चलाते हुए करना है और सेकेंड टाइम हमें इसे टर्न करना है और उसे इस तरह से टर्न करके फिर एक बार हाथ चलाना है। सेम प्रोसेस को हमें मैं जैसे बता रही हूँ वैसे रिपीट करते जाइए। बिल्कुल आपके इस तरह के जालीदार चिप्स बनकर रेडी हो गए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे चिप्स बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं, आपने कई बार इन्हें देखा भी होगा। कुछ आलू से इस तरह के चिप्स मैं जरूर बनाऊंगी। इसे भी मैंने फिटकरी में डाल दिया है। इस तरह से देखिए 3 प्रकार के चिप्स मैंने तैयार कर लिए हैं। कुछ मोटे हैं, कुछ एकदम पतले हैं और कुछ इस तरह के जालीदार चिप्स है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप जालीदार चिप्स घर में तैयार करें। ये प्लेन चिप्स भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये तो सिर्फ डिजाइन का कमाल है और दिखने में अच्छे दिखते हैं। स्वाद में बिल्कुल दोनों चिप्स एक जैसे ही लगते हैं। ये तो हो गए कच्चे चिप्स, जिन्हें हमने फटाफट बनाने के लिए पहले से ही फिटकरी के पानी में डालकर रख दिया है। अब हम इन्हें गर्म पानी में उबालना है। ये जो चिप्स अब मैं जो बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस तरह से बड़े बर्तन में पीने का पानी डालना है और ये जो फिटकरी है दोस्तों, इसे भी इस पानी में 2 मिनट के लिए इस तरह से घुमाकर निकालना है। अब हमें इसमें डालना है 1.5 चम्मच नमक। देखिए नमक का मेजरमेंट बिल्कुल सही रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि चिप्स हमारे नमकीन हो जाएंगे। इस पानी को अभी गैस शुरू करके ढककर उबालना है। जब तक पानी उबलता है हमने दूसरे साइड में भी देखिए एक पैन में ऑयल तलने के लिए गर्म करने के लिए रखा है। दोनों चीजें हम साथ साथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों गैस पे मैंने काम करना शुरू किया है। देखिए पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें 1-2 उबाल आ गए हैं। अभी इसमें
इसमें मैं कुछ चिप्स डालूंगी। तकरीबन ये 1 से 1.5 किलो चिप्स है जिसे मैं इस पानी में, गर्म पानी में डाल रही हूँ। इसे हमें गर्म पानी में सिर्फ 2 मिनट तक ही रखना है दोस्तों। 2 मिनट से ज्यादा इसमें हम इन चिप्स को नहीं पकाएंगे। 2 मिनट होने के बाद इस तरह की जो छन्नी होती है जिससे पानी ड्रेन हो जाता है दोस्तों, इस तरह की छन्नी से या फिर आप घर में पोहा छानने के लिए जो छन्नी लेते हैं उससे भी इसका पानी ड्राई कर सकते हैं। उस छन्नी में के जितने भी चिप्स है उन्हें इस तरह से जो कॉटन का कपड़ा होता है उस पे इस तरह से फैला देना है। कॉटन के कपड़े में चिप्स जब हम डालेंगे तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ये कॉटन का कपड़ा होने के कारण वो सोक कर लेगा। ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये इंस्टेंट चिप्स हम बना रहे हैं, इसलिए इस तरह से बॉईल करने के बाद इन्हें हमें डीप फ्राई करने के पहले इस तरह से कॉटन के कपड़े पे निकाल कर ऊपर से कॉटन के कपड़े से ही इसका पानी भी सोक करके या फिर इन्हें हम फैन के नीचे 2 से 3 मिनट के लिए फुल स्पीड में रखकर इसका पानी ड्राई कर सकते हैं और बाद में तुरंत ही डीप फ्राई कर सकते हैं। इन चिप्स में का पानी हमें इस तरह से पोंछना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पोंछेंगे तो ऑयल में जब हम इन्हें तलेंगे गर्म तेल होने की वजह से ऑयल बाहर आ सकता है, इसलिए हमें इन्हें सावधानी के साथ ही बनाना है दोस्तों। अब इन आलू चिप्स को हम तुरंत ही हाई फ्लेम में तलेंगे। देखिए किस तरह से मैं इन्हें तल रही हूँ। गैस की फ्लेम जो है वो हमें फुल स्पीड पे ही रखनी है। फुल स्पीड पे रखते हुए इन्हें हमें तलना है बहुत फटाफट, बहुत इंस्टेंटली। ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। इस तरह से तुरंत क्विक आप बनाकर इसका खाने का मजा ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ये इतनी झटपट और तुरंत बनने वाली रेसिपी है कि इसे कोई भी इजीली घर में कभी भी किसी भी मौसम में बना सकते हैं और खाने में भी ये बाजार से लाए हुए वेफर की तरह ही आपको लगेंगे, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी। दोस्तों ये तो हो गए इंस्टेंट चिप्स कैसे बनाते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि साल भर अगर आपको चिप्स बनाकर रखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सेम आलू छिलने से छीले हुए चिप्स को हमें गर्म पानी में डालना है और इसे अब हमें 5 मिनट तक पकाना है। पहले मैंने जो इंस्टेंट चिप्स बताई थी उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना था, लेकिन इस चिप्स को हमें 5 मिनट तक पकाना है। पहले जिन चिप्स को मैंने उबालकर पानी से निकाला था उसी पानी में मैंने फिर से अभी इन चिप्स को डाला है और इसे अब मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी और वो भी मैं इसे ढककर पकाऊंगी। ये चिप्स भी बहुत तुरंत ही सूख कर रेडी हो जाते हैं, लेकिन इतना समय यानी कम से कम थोड़ा इसे 2 से 3 दिन का समय लगता है। 5 मिनट तक पकाने के बाद इसे मैंने इस तरह के पॉलीथीन पेपर पर फैला दिया है। फैलाने के लिए देख सकते हैं दोस्तों मैंने हाथ का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। जैसे ही मैंने इसे गर्म पानी से निकाला है, निकाल कर छन्नी में लिया है और छन्नी से डायरेक्ट मैंने इस पॉलीथीन बैग में डाल दिया है और इस तरह के किसी भी हैंडल वाले चम्मच से इसे आप इस तरह से फैला सकते हो, क्योंकि हाथ से फैलाना जरूरी नहीं है दोस्तों। देखिए आप देख रहे हो ना कि मैं किस तरह से इसे फैला रही हूँ, बिल्कुल भी हाथ का यूज नहीं कर रही हूँ। आप भी कर सकते हो, बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी हो जाते हैं दोस्तों। इन्हें भी फैलाने के लिए मुझे धूप में बैठने की जरूरत नहीं है। इस तरह से फैलाने से हमारा काम जल्दी भी हो जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। इन्हें सूखने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा और ये अच्छी तरह से जब सूख जाएंगे तभी दोस्तों इसे डब्बे में भरकर आप स्टोर करके रखें। यानी इस तरह के चिप्स हम बनाकर साल भर खा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको 2 तरह के चिप्स बनाने की विधि बताई है। आपको कौन सी विधि ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। सूखने के बाद ये कैसे फूलते हैं और कैसे दिखते हैं आइए चलिए बताते हैं। पैन में ऑयल गरम करके इस तरह से डीप फ्राई कीजिए। एकदम ऑयल में बहुत जल्दी तुरंत ही पक जाते हैं। मीडियम हाई लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना। देखिए कितने क्रंची से चिप्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। आप भी घर में जरूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए और स्वस्थ रहिए। नई रेसिपी में नए स्वाद के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बाय फ्रेंड।